पार्टी और हमारा जो एनडीए है, राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन, वो ऐतिहासिक जीत दर्ज करने का काम जनता के आशीर्वाद से करने में सफल रहा। सहारनपुर से सीमा से जुड़ा हुआ हरियाणा अक्टूबर में ही 8 अक्टूबर को रिजल्ट यहाँ का आया। ऐतिहासिक जीत, तीसरी बार हमारी सरकार बनी। महाराष्ट्र में भी प्रचंड बहुमत से महाराष्ट्र के इतिहास की सबसे बड़ी विजय वहां भारतीय जनता पार्टी गठबंधन एनडीए को मिली और श्री देवेंद्र फडणवीस जी के नेतृत्व में वहां पर भी हमारी सरकार बनी और हरियाणा में श्री नायब सिंह सैनी जी के नेतृत्व में बनी। फिर दिल्ली प्रदेश विधानसभा का चुनाव हुआ और 26 साल बाद दिल्ली में भी भारतीय जनता पार्टी की प्रचंड बहुमत से सरकार बनी और श्रीमती रेखा गुप्ता जी वहां मुख्यमंत्री बनी। और अभी कल ही राजनीति के मतलब भारत को कहा जाता है लोकतंत्र की जननी, और वह स्थान बिहार में ही है। और बिहार विधानसभा का ऐतिहासिक चुनाव संपन्न हुआ और उसमें बिहार के इतिहास की एनडीए ने दूसरी सबसे बड़ी विजय प्राप्त की है। 2010 में हम 206 सीटें जीते थे। इस बार 4 सीटें हमारी कम रह गई, इसका हमें मलाल जरूर रहेगा, लेकिन 202 सीटों के साथ ऐतिहासिक विजय हम लोगों को मिली है। मैं बिहार के सभी जो हमारे एनडीए के नेतृत्व करता हैं उनको माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में जो विजय मिली है उसकी बधाई भी देता हूं। और 2026 में जो केरल से लेकर के तमिलनाडु से लेकर के आसाम से लेकर के पश्चिम बंगाल तक के चुनाव है, वहां पर भी हम लोग निश्चित तौर से ऐतिहासिक विजय प्राप्त करेंगे, ऐसा हम लोगों का विश्वास है। और 2027 में उत्तर प्रदेश में 2017 की जो विजय हमें मिली थी, जब समाजवादी पार्टी के गुंडा राज और जंगल राज और कट्टा राज और दंगा राज का सफाया हुआ था, उसका सफाया भी 2027 में पूरी तरह से होगा, ऐसा हम सबका विश्वास है। हमारी सरकार डबल इंजन की है। डबल इंजन की सरकार की प्राथमिकता विकास है, और विकास ऐसा नहीं कि केवल सड़क बनाने का काम हुआ है, हर घर तक बिजली भी पहुंचाने का काम हुआ है, हर गरीब को दवा की भी सुविधा देने का काम हुआ है। जिनके दोनों समय भोजन के अभाव थे उनको प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना से राशन देने का काम भी हुआ है। प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री आवास योजना से आवास की सुविधा देने का भी काम हुआ है। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना से गैस का कनेक्शन देने का काम भी हुआ है। ऐसी अनेक विकास योजनाओं को जिसमें हम दावे के साथ कह सकते हैं कि उत्तर प्रदेश हो चाहे देश हो, हर परिवार तक डबल इंजन सरकार की कोई न कोई योजना का लाभ पहुंचा है। और पूरी ईमानदारी से भ्रष्टाचार मुक्त भारत बनाने के लिए, भ्रष्टाचार मुक्त उत्तर प्रदेश बनाने के लिए हमारी सरकार सेवा कर रही है, आगे करेगी। अभी मैंने यहाँ समीक्षा किया है, समीक्षा में आवश्यक जो विकास कार्य है उनको आगे बढ़ाने का निर्देश दिया है। उसकी सूचना अधिकारी आप सबको सूचना की कापी उपलब्ध करा देंगे। लेकिन हमारी प्राथमिकता यही है कि सहारनपुर विकास की दृष्टि से भी, रोजगार की दृष्टि से भी, कानून व्यवस्था की दृष्टि से भी, विकास की दृष्टि से भी मॉडल बने और पूरा प्रदेश का जो और अन्य 74 जिले हैं वहाँ इस मॉडल की कॉपी करें, ऐसी हम लोग आशा करते हैं। और उम्मीद रखते हैं कि आने वाले समय में हम सहारनपुर के लिए बहुत कुछ किया है जब से डबल इंजन सरकार बनी है, लेकिन अभी भी हम लोगों को लगता है अभी झांकी है, पूरी पिक्चर बाकी है। अभी बहुत कुछ करना है, गरीब को अमीर बनाना है, किसान को सामर्थ्यवान बनाना है, नौजवानों के लिए रोजगार उपलब्ध कराना है, जो भी जरूरत है उसको पूरा करने का प्रयास करें। आप में से कोई सवाल करना चाहते हैं? सर, बिहार चुनाव के नतीजे आए हैं तो कांग्रेस का कहना है कि बीजेपी ने चुनाव आयोग के साथ मिलकर लोकतंत्र का फुटबॉल बना दिया। देखिए, इस देश के 3 नेता, एक तो कांग्रेस के राहुल गांधी और उत्तर प्रदेश में एक उनके जोड़ीदार हैं पूर्व मुख्यमंत्री श्री अखिलेश यादव, और उन्हीं की जोड़ी में शामिल हो गए थे श्री लालू प्रसाद यादव के बेटे श्री तेजस्वी यादव। यह लोग सोचते हैं कि काम भारतीय जनता पार्टी के बूथ अध्यक्ष से लेकर के हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष तक करें और चुनाव में जीत कांग्रेस की हो जाए, सपा की हो जाए, राष्ट्रीय जनता दल की हो जाए, वह असंभव है। हम लोग जनता के बीच में सेवा करते हैं, मेहनत करते हैं, काम करते हैं, तो जीत हमारी होगी। फर्जी आरोप लगाना, और वह युग चला गया कि आप जातिवाद करके, आप तुष्टीकरण करके, आप बूथ कब्जा करके, आप वोटर लिस्ट में गड़बड़ी करा करके, चुनाव आयोग या अन्य संस्थाओं का दुरुपयोग करके
हर चीज को अपने नाम दर्ज करा लेते थे, तो अब वो युग नहीं रहा। और यह सही मायने में लोकतंत्र मजबूत हुआ है, सही मायने में बहुत पारदर्शी चुनाव हो रहा है। ऐसे ऐसे बिहार जैसे राज्य में जहां एक दो नहीं सैकड़ों सैकड़ों हत्याएं हो जाती थी चुनाव के समय, एक भी विवाद, एक भी रिपोर्ट, एक भी पुनर्मतगणना की कहीं से भी बात नहीं आई। तो शांतिपूर्ण और सफल चुनाव में एनडीए को ऐतिहासिक जीत मिली है। इससे ये तीनों तिकड़ी बौखला गई है, और जो बौखला गए हैं उनको जवाब अभी तो बिहार ने दिया है। आने वाले समय में जिन राज्यों में चुनाव होंगे वहां की जनता भी देगी। डबल इंजन की सरकार ने पूरे देश में और उत्तर प्रदेश में भी भ्रष्टाचार मुक्त प्रशासन देने का वायदा किया था जनता से। अभी एक सीओ साहब के पास कानपुर में 100 करोड़ से ज्यादा की संपत्ति निकली है। सहारनपुर में एक इंस्पेक्टर साहब पकड़े गए, उनको 15 करोड़ से ज्यादा की संपत्ति पकड़ी गई है। क्या उत्तर प्रदेश सरकार जब ये संकेत आ गए हैं कि उनकी जो प्रशासनिक व्यवस्था के अंग है वो कई बड़े भ्रष्टाचार में लिप्त है, इसीलिए तो मेरी बात का सवाल सुन लीजिए। आप यहाँ के एक पटवारी का करा लीजिए, एक इंस्पेक्टर का करा लीजिए, पता लगेगा कि कितनी संपत्ति है जिसकी आय से 100 गुना जाते हैं। तो क्या उत्तर प्रदेश सरकार ऐसी कोई व्यवस्था कर रही है, उसके विचाराधीन कोई योजना है जिससे अपने सरकारी कर्मचारियों की भ्रष्टाचार पे लगाम लग सके प्रभावी ढंग से? हमारी सरकार भ्रष्टाचार मुक्त भारत, भ्रष्टाचार मुक्त उत्तर प्रदेश बनाने के लिए कृत संकल्प है। और जो पकड़े जा रहे हैं वो इसीलिए पकड़े जा रहे हैं कि उनके खिलाफ जांच होती शिकायत आने पर, और शिकायत नहीं आने पर भी जांच होती है, और जो पकड़े जाने चाहिए वो पकड़े जा रहे हैं। और जो बचे हुए हैं, हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी की आपने बात अगर नहीं सुनी है तो उसको दोहरा रहा हूं। प्रधानमंत्री जी ने कहा है, न खाऊंगा न खाने दूंगा। और जिसने भी मेरे देश को, मेरे प्रदेश को, मेरे गरीब को, मेरे किसान को लूट करके खाया है, उसकी जांच करा करके पाई पाई वसूल करके देश की भलाई में, गरीब की भलाई में लगा दूंगा। उसके कारण से बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचारियों के खिलाफ कार्रवाई रोज हो रही है, और इस कार्रवाई से विपक्षी नेता बौखला जाते हैं, और फिर जो जांच एजेंसियां हैं जिनका स्ट्राइक रेट 90% से अधिक है, उन पर आरोप लगाते हैं। तो हम उत्तर प्रदेश के अंदर, चाहे वह निचले स्तर का कर्मचारी हो चाहे उच्च स्तर का अधिकारी हो, उसको लेकर के संवेदनशील है। और क्या क्या जांच किस किस प्रकार से चल रही है उसको सार्वजनिक करने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन कोई अगर इस प्रकार का कृत्य कर रहा है तो यह समझ ले कि वह सर्विस के दौरान भी और रिटायर होने के बाद भी बच नहीं पाए। उत्तर प्रदेश एक एक व्यक्ति सवाल कर लो सब। जिस तरीके से माननीय नरेंद्र मोदी जी देश की गारंटी बने हैं, क्या आने वाले समय में माननीय योगी जी भी देश की गारंटी बन सकते हैं? ये मेरा जवाब देने का अधिकार नहीं है। आप क्या सवाल कर रहे हैं? ये तो मोदी जी के नेतृत्व में हम पूरे देश की गारंटी है, पूरे देश के अंदर काम कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश से आतंकवाद से जुड़े डॉक्टर पकड़े जा रहे हैं सर, और सहारनपुर में भी इस तरह की घटनाएं सामने। ये गंभीर चिंता का विषय है, और आतंकवाद के फन को कुचल दिया जाएगा, आतंकवाद मुक्त भारत बना दिया जाएगा जैसे नक्सलवाद मुक्त भारत हुआ है। ये चिंता की बात है कि हम लोगों की अपेक्षा ये है कि जो पढ़े लिखे लोग होते हैं वो गलत रास्ते पे नहीं जाते हैं, लेकिन यह पूरे समाज को सजग और सावधान रहना चाहिए और ऐसे लोगों पे नजर रखना चाहिए। और कोई भी ऐसी सूचना मिले तो सरकार को गोपनीय तौर से, पुलिस को गोपनीय तौर से अवगत कराना चाहिए। लेकिन देश का दुश्मन किसी भी बिल में कुछ घुसा होगा, आप विश्वास रखिए हमारी सुरक्षा एजेंसियां उनको पाताल से भी खोज करके उनको उनके अंजाम तक पहुंचा देंगे। लोग जो यहाँ पर रह रहे हैं उत्तर प्रदेश में, उनके लिए कोई ठोस कदम उठाए जा रहे हैं? काश्मीर के हम विरोधी नहीं है और काश्मीरी हमारे विरोधी नहीं। हमारा एक भारत श्रेष्ठ भारत का स्वप्न है, और जहां हुए बलिदान मुखर्जी वो काश्मीर हमारा है। 370 खत्म हो गई है, उसमें भी जो देश के दुश्मनों की साजिश से इस प्रकार की घटनाओं को अंजाम देते हैं। माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में जब से सरकार बनी, आप सब जानते हैं हर आतंकवादी हमले का करारा जवाब दिया गया, चाहे उरी का हो, चाहे पुलवामा का हो, चाहे पहलगाम का हो। सर्जिकल स्ट्राइक, एयर स्ट्राइक, ऑपरेशन सिंदूर इसका संदेश है। और एक भी आतंकवादी अगर दुश्मन के देश में भी छिपा होगा तो वहां भी तबाह कर दिया जाएगा। ये भारत की सैन्य शक्ति आज है। आदमी का बयान आया है कि कह रहे हैं कि जाति और नाइंसाफी से आतंकवाद पैदा होता है। कहीं ना कहीं मुस्लिमों को बता रहे हैं कि मुस्लिमों के साथ जाति और नाइंसाफी हो रही है। नाइंसाफी नहीं रही। हमारी सरकार की नीति है, डबल इंजन सरकार की नीति, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबको सम्मान, सबको स्थान। जो देश हित के विरुद्ध आचरण करेगा देशद्रोही बनेगा,
तो देशद्रोही के लिए जो सजा होनी चाहिए वो सजा है। तो सहारनपुर में डॉक्टर आदिल पकड़े गए थे, क्या लगता है सहारनपुर का प्रशासन एनएलयू जो है ये जो पकड़े जा रहे हैं वो इसीलिए पकड़े जा रहे हैं कि सरकार, डबल इंजन की सरकार, हमारी सुरक्षा एजेंसियां, हमारी पुलिस सजग और सतर्क रह करके इस पर ध्यान देती है। वो भेष बदल करके आते हैं। मैं इसीलिए कह रहा हूँ, समाज को भी अपील कर रहा हूँ आप सबके माध्यम से कि सजग और सावधान रह करके ऐसे लोगों की नजर तेजस्वी यादव की एक फोटो अखिलेश, ये माननीय गृह मंत्री जी का देखिए, मैं इस पे नहीं बहुत, मैं इतना ही कह सकता हूँ कि आतंकवाद मुक्त भारत होकर के रहेगा। आप सबका सहयोग चाहिए, लेकिन और डिटेल क्या है वो डिटेलिंग माननीय गृह मंत्री, यूपी से संबंधित जो भी होगा, आप ये विश्वास रखिए कि यूपी के अंदर अगर देश का दुश्मन छिपा होगा, समाज का दुश्मन छिपा होगा, देश के अंदर और किसी भी प्रदेश के अंदर छिपा होगा, तो अपनी सुरक्षा एजेंसियों पर, अपने सुरक्षा बलों पर भरोसा रखिए, वह उनको उस अंजाम तक पहुंचाएंगे जिससे दोबारा कोई इस प्रकार की। अखिलेश यादव जो है उन्होंने कहा है कि बिहार के अंदर SIR के जरिए भाजपा ने चुनाव जीता। अब यूपी, पश्चिम बंगाल और अन्य जगह में वहाँ पे चुनाव होगा, वहाँ पे हम लोग जो है चुनाव नहीं होगा, SIR होगा। SIR तो होगा ही, आने वाले 26 के चुनाव होगा, जो चुनाव होगा उसके अंदर हम लोग जो भाजपा CCTV के जरिए और इन सब चीजों के जरिए चुनाव का इस्तेमाल करके हम लोगों को हटा रही है, हम PPTV के जरिए इनको हटा के। देखिए, श्री अखिलेश यादव जी के कार्यालय में और उनके आवास में कल से बहुत मातम का माहौल है। उनको लगता है कि बिहार में वह चुनाव हार गए और जो मुंगेरी लाल का उत्तर प्रदेश को लेकर के सपना देख रहे थे हसीन हसीन, वो उनका सपना चूर चूर हो गया, क्योंकि उनका फर्जी PDA बिहार में चलाने के लिए गए थे, वो नहीं चल पाए और उत्तर प्रदेश में तो चलेगा भी नहीं, क्योंकि श्री अखिलेश यादव जी के अब लखनऊ में रहने या मुख्यमंत्री बनने का समय अभी मुझे नहीं लगता है कि 2047 तक आने वाला है। सैफई जाने का समय जरूर 2027 में आता है। अभी तेजस्वी यादव के साथ फोटो आई है अखिलेश यादव की, उनमें तेजस्वी यादव ने लिखा है सोशल मीडिया पे कि जाट बिका, सिंधिया बिका राजभर का जमीर, और फिर भी लड़ रहे हैं दो वीर रही। क्या कहना है? मैं इतना ही कहूंगा कि 3 लोगों के बारे में मैंने बताया, श्री राहुल गांधी, श्री अखिलेश यादव, श्री तेजस्वी यादव, और भी कुछ दूसरे राज्यों के होंगे, अभी टीम का विषय है। इन लोगों को मैंने कहा, ये लगता है कि बूथ पर मेहनत पसीना बहाए भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता, और ये लोग सोचते जीते वहां पर कांग्रेस, वहां जीते सपा, वहां जीते राष्ट्रीय जनता दल। देखिए, बिहार से जंगल राज करने वाले, कट्टा राज करने वाले, उत्तर प्रदेश से जंगल राज, कट्टा राज, परिवारवाद करने वाले, दंगाइयों का साथ देने वाले, आतंकवादियों के मुकदमे वापस लेने वाले विदा हो गए। अब इनका वापसी का कोई चांसेस नहीं। इस प्रकार के आरोप ये लगाते रहेंगे। मैं आप सबसे भी कहूंगा इसको महात्मा। लखनऊ में एक वीडियो से पहले रुबी जैसे भी एनकाउंटर हुआ है, उत्तर प्रदेश सरकार के एक वरिष्ठ मंत्री ने, इसका संबंध इलाहाबाद से ही रहा है और है, उसने ये जिम्मेदारी ली थी कि उसके बेटे का एनकाउंटर ना हो। देखिए, ऐसे देखिए अतीक अहमद जैसे अपराधी अल्लाह मियाँ को प्यारे हो गए, उनकी चिंता छोड़िए। और जो गड़बड़ करेगा उसके साथ कुछ भी हो सकता है। जो सही रास्ते पे चलेगा, सरकार का सपोर्ट नहीं।